गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। सबसे पहले ये बात कर लें कि आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो 11वीं क्लास की फिजिक्स है। सेकंड चैप्टर जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, उस सेकंड चैप्टर की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा क्या है, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मीन्स कि हमने कहा था कि मेथड ऑफ लेंथ में, मेथड ऑफ मेजरमेंट में तीन बताया था, जैसे कि एक लेंथ का बताया था, एक टाइम का बताया था, एक मास का बताया था। लेकिन बारी बारी से पढ़ेंगे, टाइम का पढ़ेंगे, टेम्परेचर का पढ़ेंगे, उसके बाद और भी दूसरा एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी फिजिकल क्वांटिटी है। इन सब को बारी बारी से पढ़ेंगे। लेकिन हमें जो पढ़ना मेन है वो क्या है, मेन जो पढ़ना है पहले मास, पहले लेंथ पढ़ लेंगे, फिर मास पढ़ेंगे, फिर टाइम पढ़ेंगे, फिर जो है टेम्परेचर पढ़ेंगे। इसी तरह से सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम सबसे पहली बात ये करते हैं कि जो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है इसके बारे में थोड़ा हम पहले चर्चा कर लें। इस मेजरमेंट ऑफ लेंथ के बारे में बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि मेजरमेंट का कई तरीका होता है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हम डिफरेंट लेंथ को देखते हैं, मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ जो एक मेसन आता है, राजमिस्त्री आता है, वो क्या करता है, आपके घर के का मेजरमेंट लेता है, या घर बनाने के लिए ज़मीन का मेजरमेंट लेता है। उसके पास एक बहुत बड़ा सा फीता होता है जिसको टेप कहते हैं, टेप, इंची टेप या टेप कहते हैं। तो एक बड़ा सा फीता होता है, उससे वो मेजर करता है। या नहीं तो आप देखेंगे कारपेंटर को, कारपेंटर भी आता है तो मेजर करता है। तो उसको देखते होंगे कि बोलते हुए कि आपका घर जो है वो 12 बाय 12 का है, मीन्स कि 12 फीट चौड़ा है, 12 फीट लंबा है। 12 बाय 12 को इस तरह से बोल देंगे कि 12 बाय 12 है, और मिस्त्री के लैंग्वेज में क्या है, ये आपका फीट बता रहा है कि 12 फीट लंबा है, 12 फीट चौड़ा है। अगर इसी को अगर इस तरह से लिखा जाता 12 फीट 6 इंच, एक अगर निशान देंगे तो 1 फीट का होगा, 2 निशान देंगे तो इंच का होगा, कि 12 फीट और 6 इंच का आपका लंबाई है और 12 फीट का चौड़ाई है। आपने मिस्त्री को देखा होगा ऐसे नापते हुए, ठीक है। एक अमीन आते हैं जो जमीन नापते हैं घर गांव में, ठीक है। जमीन नापने के लिए अमीन आता है। उस अमीन को देखते होंगे क्या कि उनके पास एक चेन होता है, उस चेन से मेजर करते हैं, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे रोड का भी कंस्ट्रक्शन होता होगा आपके आसपास का, तो उस रोड में देखेंगे कि एक बड़ा सा उसके पास एक अलग ही वो चेन रहता है, उससे क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। हाँ, वो किलोमीटर को डिनोट करते हैं। और प्लस क्या है कि हमारे घर में जो माइल स्टोन होता है, अपने रोड के किनारे में देखते हैं कि रोड के किनारे एक बड़ा सा पत्थर लगा होता है। एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर जाते हैं तो आपको वहाँ पर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। एक्चुअली वो माइल स्टोन है, लेकिन हम किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, माइल स्टोन, लेकिन क्या कर रहे हैं, मेजरमेंट किलोमीटर में। बहुत ताजी वाली बात है। वैसा ही है क्या कि बच्चों, उसी तरह से जैसे किराना की दुकान पे किसी चीनी के बोरे में चींटी लग जाती थी, तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसके ऊपर नमक लिख दो, चींटी जो है ना वो उसको नहीं खाएगी, उसको नहीं लगेगी। ऐसा नहीं करना है कि माइल स्टोन का वो पत्थर है, माइल स्टोन है, तो माइलेज होना चाहिए लिखा हुआ, उस पर किलोमीटर मेंशन किया जाता है। ये चलिए, ये थोड़ा फाइनल मिस्टेक है। चलिए इसको देखते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करते हैं क्या कि अलग अलग मेजरमेंट के लिए आप कपड़ा सिलवाने जाते होंगे, तो आपके पास आपका जो टेलर है वो क्या करता है, आपको इस लेंथ को क्या करता है, उसका एक स्केल है, उस फीते से उसको नापता है, ठीक है। आप जब कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी डायग्राम को अपने कॉपी पर, उसके लिए छोटा सा स्केल होता है। उसके बाद आप जाएंगे किसी दुकान पे, जाएंगे हार्डवेयर की दुकान पे जाएंगे, तो वहाँ देखेंगे एक छोटा सा माइक्रोमीटर रहता है, एक छोटा सा क्या रहता है, एक स्क्रू गेज रहता है, उससे छोटी छोटी लंबाई नापी जाती है। या आगे जाएंगे तो आपको वर्नियर कैलिपर दिखाई पड़ेगा, और तो वर्नियर कैलिपर से क्या छोटे अमाउंट नाप दी जाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो यूज कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, जो भी चीज़ की लंबाई मेजर कर रहे हैं, तो मेजर का मेथड अलग अलग हो सकता है, मेजरमेंट का वे अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेजरमेंट के लिए जो डिस्क्राइब किया गया है, जो यूनिट स्टैंडर्ड बना दिया गया, उसी स्टैंडर्ड का हम लोग क्या करते हैं, उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जैसे कपड़ा को मीटर में नापना है, ऑब्वियसली कि मीटर में ही नापेंगे, लीटर में नहीं नापेंगे। जैसे कि ऑयल को हम लोग लीटर में नापते हैं, उसको मीटर में नहीं नापेंगे। जिसका जो यूनिट प्रिस्क्राइब कर दिया गया है उसी यूनिट में हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। पहले ज़माने में देखे होंगे कि लोग हाथ से नापते थे, राइट, हाथ से नापते थे। मतलब कि एक मीटर का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हड्डी आपकी होगी, यहाँ तक की हड्डी का जो है ना, का जो लेंथ है 1 मीटर होता है। मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक का 1 मीटर है। हाँ, तो फिर उसके बाद आया गज, ठीक है, गज से नापने लगे, यार्ड से नापने लगे, माइल से नापने लगे, किलोमीटर आ गया, मीटर आ गया, फीट आ गया, इंच आ गया, हाँ इंच फीट भी आ गया। इसका मतलब क्या कि देयर लॉट्स ऑफ
यूनिट्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में बहुत से यूनिट्स हैं, हर एक का कन्वर्शन जरूरी है, क्योंकि कन्वर्शन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। विदाउट कन्वर्शन क्या होगा, उसके वैल्यूज नहीं आएंगे। याद रखिएगा बच्चों, वैल्यूज की बात कर रहे हैं क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, वैल्यूज, साइंस ऑफ वैल्यूज है, साइंस ऑफ वैल्यूज है। आप भी अपनी वैल्यूज को समझें। वैसे भी अगर आप अपनी वैल्यूज को नहीं समझेंगे तो फिर लोग आपकी वैल्यूज को नहीं समझेंगे, क्योंकि आप अपनी वैल्यूज खुद क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। जैसे एक यूनिट के लिए वैल्यूज प्रिस्क्राइब्ड है, एक इंच से फीट में चेंज करना है तो कितना मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा, ये फिक्स है। सेम उसी तरह से आप अपनी वैल्यूज को क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हर आदमी, हर अननोन पर्सन जिसको नोन कुछ नहीं है, वो आपकी वैल्यूज को क्या कर रहा है, बिल्कुल जीरो कर रहा है। वो आपकी वैल्यूज को जीरो कर रहा है। तो आपको अपनी वैल्यूज बनानी है और आपको अपना काम करना है। दुनिया जो करे करने दीजिए, ठीक है। आप अगर उसके पीछे उलझिएगा फिर वो उलझा देगा आपको। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दें बच्चों, क्योंकि पढ़ाई जो है आपको सही डायरेक्शन देती है, राइट। तो हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ कर रहे हैं, ठीक है। किसी के वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। कोई जो मेजरमेंट कर रहे हैं उसका वैल्यूज कितना होगा लेंथ के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह से होगा बच्चों। एक होता है छोटे पैमाने पर, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। एक होता है बड़े पैमाने पर, जिसको मैक्रोस्कोपिक कहते हैं। और मीडियम वाला जो होता है उसको कहते हैं मेसोस्कोपिक, राइट। तो हम माइक्रोस्कोपिक के बारे में भी बात करेंगे और मैक्रोस्कोपिक के बारे में बात करेंगे। दो तरह का मेथड मैंने बताया था, एक को कहते थे डायरेक्ट मेथड, एक होता था इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जिसको हम स्केल लगा करके, वर्नियर कैलिपर लगा करके, स्क्रू गेज लगा करके क्या करते, मेजर कर लेते थे, वैसा यूनिट क्या होगा, वैसा मेथड क्या होगा, डायरेक्ट मेथड होगा। लेकिन यहाँ पर जो है मेजरमेंट, हम डायरेक्ट वाले को भी लिख देंगे और इनडायरेक्ट वाले को भी लिख देंगे, क्योंकि हम पूरे होल फुल एंड फाइनल किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। लेंथ डिफर कर रहा है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो कुछ और होगा, मैक्रोस्कोपिक करेंगे तो उसका स्केल कुछ और होगा। जैसे यहाँ से चांद के बीच का डिस्टेंस नापना है, अर्थ से सन के बीच का डिस्टेंस नापना है, अर्थ से लेकर के दूसरे प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस नापना है। तो इतना बड़ा हमारे पास स्केल नहीं होगा, इतना बड़ा हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा जो यहाँ से हम डायरेक्ट मेथड से उसको कर सकते हैं। यहाँ से हम टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऊपर वाले ने थोड़ा सा ब्रेन दिया है जिसका यूज करेंगे और यूज करके टेक्निक लगाएंगे और टेक्निक से हम क्या करेंगे, लेंथ को मेजर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से जैसे कि जमीन से सूरज के बीच की दूरी नापना, जमीन से चांद के बीच की दूरी नापना, या नहीं तो हमारे गांव में जब जमीन का मेजरमेंट होता है और बीच में बड़ा सा घर आ जाता है, तो उस घर आने के बाद आ जाने की वजह से लेंथ गड़बड़ा जाएगा, तो उसके लिए हम घर को नहीं तोड़ते हैं, बगल से बिल्डिंग को नहीं हटाते हैं मेजरमेंट के लिए। क्या करते हैं, उसके लिए टेक्निक यूज करते हैं कि बगल में क्या करते हैं, एक बड़ा सा पोल खड़ा कर देते हैं किसी वो बम्बू का, राइट। और दूसरे साइड में क्या करते हैं, उधर भी एक पोल खड़ा कर देते हैं और तीसरा आदमी जाकर के वहां से क्या करता है, उसके लाइन को स्ट्रेट बनाता है मेजर करने के लिए, राइट। तो मतलब हम टेक्निक यूज करके क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि आपको पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जैसे मेजरमेंट के दौरान बीच में पहाड़ आ गया, ये घर है तो तोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, इतना सा स्पेस तोड़ सकते हैं, फिर बाद में बना लेंगे, राइट। लेकिन उतना बड़ा पहाड़ अगर होगा और पहाड़ के बीच के लेंथ को नापना होगा, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बच्चों, ऐसे केस में हम उतना बड़ा क्या करते हैं, हम लोग के पास वो डायरेक्ट मेथड के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट काम नहीं आएगा, वहां पे पहाड़ को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इको क्या करते हैं, उसमें यूज करते हैं, इको को यूज करते हैं, मतलब साउंड जनरेट करते हैं, दूसरी तरफ इको मेथड उसको करते हैं। एक तरफ साउंड मतलब जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है, उसको सुनाया जाता है, राइट। ऑब्जर्वर सुन रहा है उसको और टाइम मेजर कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जिस वक्त छोड़ा गया, सपोज करिए 10:05 पे छोड़ा गया, अगली जगह 10:07 पे गया, तो कितने डिस्टेंस को साउंड कितने देर में ट्रेवल किया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये जो फार्मूला है इस पर यूज करके हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ओके, राइट। सेम चीज यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम क्या करेंगे बच्चों, मेजरमेंट ऑफ लेंथ में देखते हैं कि हमने देखा क्या है, हमने देखा कि हम किसी को मीटर में नापते हुए, किसी को मीटर में नापते हुए, तो मीटर तो जानते हैं कि ऐसा यूनिट है। मीटर के अलावा हमने देखा क्या कि इंच में नापते हुए, किसी को देखा क्या फीट में नापते हुए, ठीक है, या किसी को फुट बोला जाता है, फुट, या किसी को देखा क्या यार्ड में नापते हुए, ठीक है। किसी को मेजर किया जाता है किलोमीटर में, किसी को मेजर किया जाता है माइल में, ओके। ये क्या हुआ, मैं टोटल को चाहे वो स्मॉल स्केल पर हो या लार्ज स्केल पर, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, राइट। फिर बाद में उसके रिलेशन को भी एस्टैब्लिश करेंगे। एक पढ़ा लाइट ईयर, एक पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा पार्सेक, ओके। पार्सेक के बाद पढ़ा क्या
एक और हम जो पढ़े हैं कितना, उसको बोर रेडियस कहा जाता है, बोर रेडियस। हाँ, बोर देखने से लग रहा है क्या कि ये बोर रेडियस, इसका मतलब क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये पढ़ा जाएगा, बोर रेडियस। उसके बाद हमने पढ़ा एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, राइट। उसके बाद माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, ये सब प्रीफिक्सेस के अंदर आता है, प्रीफिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। इतने हम यूनिट को अभी तक हम जान रहे हैं, ठीक है। एक होता है नॉटिकल माइल, एक होता है क्या, नॉटिकल माइल, माइल होगा, एक होगा नॉटिकल माइल, नॉटिकल, नॉटिकल माइल, सबका रिलेशन हम लिख देते हैं ना, नॉटिकल माइल। इन सब का आपस में क्या रिलेशन है, क्योंकि हमने जो लिखा है ज्यादातर इसमें क्या है, बड़ा बड़ा यूनिट है, मतलब लार्ज स्केल है। इसके बाद हमने क्या देखा, माइक्रोन, क्या देखा, माइक्रोन। उसके बाद देखा फर्मी, एंगस्ट्रॉम तो ले दिया, ये स्मॉल स्केल पर है, माइक्रोन। उसके बाद एक है फर्मी, फर्मी। ये सभी क्या, स्मॉल और लार्ज दोनों स्केल पर ये किया गया यूनिट, जो हमारे लिए क्या, लेंथ के लिए यूज होता है। किसके लिए, लेंथ के लिए यूज होता है। देखिए मीटर जो ऐसा यूनिट है, इंच में हम लोग क्या करते हैं, इंच में हम लोग घर वगैरह बनाते हैं, कारपेंटरिंग का काम करते हैं, प्लम्बिंग का काम करते हैं। ये मतलब के मेजरमेंट लेंथ में जो कॉमर्शियल यूज है, कॉमर्शियल यूज है, उस कॉमर्शियल में इंच यूज होता है। हार्डवेयर की दुकान पर जाएंगे, पूरे कितना इंच का चाहिए, आप एक वो शीट लेना है, आयरन शीट लेना, पूरे पूछे कितना इंच चाहिए, कितने इंच का चाहिए, तो ये कॉमर्शियल यूज का है। फीट भी क्या है, ये भी कॉमर्शियल यूज है, मतलब प्रैक्टिकल यूज है। यार्ड देखेंगे, किलोमीटर देखेंगे, माइल देखेंगे, नॉटिकल माइल देखेंगे, लाइट ईयर देखेंगे, पार्सेक, बोर रेडियस, एंगस्ट्रॉम एंड माइक्रोन एज वेल एज फर्मी। इन सब के बारे में रिलेशन को लिख रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अदरवाइज। देखिए बच्चों, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ में क्या बताया कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि 1000 mm होता है, जो जिसका वैल्यू 1.09 यार्ड की होता है, राइट। 1 किलोमीटर 1000 मीटर होगा, जो कि 0.6215 कैलकुलेटर यूज करके इसको निकाल सकते हैं यार। 1 माइल, एमआई मतलब माइल, 1609 मीटर बराबर 1 माइल होता है। 1 इसको नॉटिकल माइल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको, नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल, जो खास करके समुद्र वगैरह में जो है ना डिस्टेंस जो नापा जाता है, नॉटिकल माइल से ही निकालते हैं डिस्टेंस। 1852 मीटर के बराबर होता है। 1 इंच में 3.54 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर 1 फीट में क्या होता है, 12 इंच होता है, और इसी 12 इंच का कितना होता है, 30.48 सेंटीमीटर होता है। आमतौर पर 30 सेंटीमीटर बोल देते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है 30.49, 30.49 सेंटीमीटर 1 फीट के बराबर होगा। आगे बात करेंगे बोर रेडियस के बारे में, बात करेंगे। बोर रेडियस बराबर होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम के होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के, राइट। और 1 माइक्रोन, इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रोन। ये एंगस्ट्रॉम, ये छोटे पैमाने पर है, एंगस्ट्रॉम। इसको क्या पढ़ते हैं, माइक्रोन। पेपर वगैरह की मोटाई नापना है, बाल की मोटाई नापना है, माइक्रोन में नापा जाएगा, ठीक। फर्मी यहाँ लिखा ही हुआ है, 1 फर्मी इक्वल टू 10⁻⁻15 1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.26 into 10⁻15 मीटर। याद रखना लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है बच्चों, डिस्टेंस का यूनिट है। अब ऐसा नहीं कि लाइट ईयर सोचे थे, ईयर मतलब साल, साल में मतलब कि ये मतलब क्या हो गया, ये टाइम का यूनिट हो गया, ऐसा नहीं है। लाइट ईयर मतलब किसका यूनिट है, डिस्टेंस यूनिट है। 3.26 into 10⁻15 कहां से आया, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन ईयर 101 मतलब 1 साल में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी 1 साल में कितना होता है, तो 365 दिन होता है। और 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड। ये क्या हुआ, ये टाइम आ गया, ठीक। और हमने पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम का मतलब क्या हुआ, स्पीड क्या है, लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है एयर में, और टाइम जो है ये वाला पुट करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ऑब्वियसली k1 लाइट ईयर इक्वल टू 3.26 × 10⁻15 मीटर आएगा, राइट। उसके बाद आते हैं इससे बड़ी यूनिट कितनी होती है, इससे बड़ी यूनिट होती है पार्सेक। पार्सेक का मतलब क्या होता है, ये इससे ज्यादा बड़ा यूनिट है, ओके। लगभग जो यूनिट है वो ये आपका 3.26 एयर
लाइट ईयर के बराबर होता है 1 पार्सेक के, राइट। अब उससे बड़ा यूनिट क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या हुआ? जो खगोलीय दूरी हिंदी में कहते हैं। ये खगोलीय दूरी का मतलब क्या? जमीन से लेकर के कहां तक? सूरज तक, सन तक। अर्थ से लेकर के सन तक का जो डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस। सपोज करते हैं यहाँ पर अर्थ है, इस पर हम लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर है सन है। अर्थ से सन के बीच का जो मीन डिस्टेंस है ना, इसी मीन डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है, जिसे 1.49 × 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो सब में 3 क्या होगा? लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये जो वैल्यू है आपका 3.26 बन रहा है, तो 1.49 इसका होना चाहिए। 1.49 होता है, 1.49। ये जो होता है ना, ये 3.26 × 1 लाइट ईयर। एक लाइट ईयर को क्या करेंगे? 3.26 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.08 × 10⁻16 मीटर आएगा। किसका ये डिस्टेंस है? इससे बड़ा यूनिट, ये इससे बड़ा यूनिट। हम देख लेते हैं 3 तरह के लेवल को पढ़ा बच्चों। एक पढ़े माइक्रो लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। एक किसको पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक लेवल। दूसरा होता मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। और मिडिल वाला जो स्पेस है, मिडिल वाला जो रेंज है, उसको पढ़ा जाता है, उसको कहा जाता है मेसोस्कोपिक, क्या कहेंगे? लेवल कहेंगे। आप बायोलॉजी के अंदर सिस्टम का यूज क्या होगा? मेसोस्कोपिक का जो है बायोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है बच्चों। लेकिन हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं माइक्रो और मैक्रो, इन दोनों लेवल को पढ़ते हैं। और जो बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं मेसोस्कोपिक लेवल को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर मेसोस्कोपिक का मतलब क्या है? कि हमारा माइक्रो का मतलब कितना? इतना डिस्टेंस जिसको हम डायरेक्ट स्केल पर मेजर कर सकते हैं 10⁻³ से 10⁻³ तक। ओके, ये मेजरमेंट ऑफ लेंथ हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ मास। आइए बच्चों पढ़ते हैं किसके बारे में? आप मेजरमेंट ऑफ मास। मेजरमेंट ऑफ मास। मास मतलब द्रव्यमान, इसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान है, ये जो मास है, इस मास को जो नापते हैं हम लोग आमतौर पे, तो देखा हम लोग ये कि कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें केजी में नाप करके देता है, ठीक है। इसी को क्या करते हैं? पहले पाउंड से नापा जाता था, ठीक है। इसी मास को किसमें? पाउंड में नापा जाता था पहले। अब क्या है? केजी में नापा जा रहा है, ठीक है। इसी मास को जो है ना अलग अलग पैरामीटर पे, अलग अलग स्केल पर इसका माप अलग अलग है। जैसे कि हम देखते हैं कि अपने गांव में क्या होता है, लोग गेहूं या चावल, राइस जो होता है, उस राइस को क्या, या वेट होता है गेहूं जो होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग? नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं। और भी देखेंगे एक यूनिट है बड़े पैमाने पर, क्या है? उसको कहते हैं टन। एक होता है मेट्रिक टन, ठीक है। अलग अलग मेजरमेंट का अलग अलग वैल्यू। लेकिन एसआई में जो नापते हैं वो क्या है? उसके लिए जो यूज होता है बच्चों, क्या है? केजी। आइए इसको लिखते हैं कि क्या होगा इसके? केजी। किसमें है ये? एसआई में है। तो क्या होगा? 1 kg इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू होगा कितना? 1000 ग्राम, जो कि 2.2 पाउंड के होता है। पाउंड को किस में हम लोग? एलबी से लिखते हैं, ओके। ये पहले जमाने की बुक जब देखिएगा ना, तो उसमें एलबी यूज किया हुआ रहेगा। जहाँ पे ये मास केजी में आजकल हम लोग यूज करें, वहाँ पे एलबी यूज किया हुआ रहेगा। पुराने जमाने की बुक देखेंगे, वैसा बुक देखेंगे तभी तो। आप तो नए जमाने की बुक नहीं देखते हैं, तब क्या पुराने जमाने की देखेंगे? आप बुक देखिए थोड़ा सा बच्चों। 1 kg इक्वल टू कितना होगा? 1000 ग्राम होगा, इक्वल टू कितना होगा? 2.2 एलबी मींस पाउंड होगा, राइट। हमने देखा क्या कि 1 क्विंटल हमारे गांव में जो यूज होता है, गांव में हर जगह यूज होता है क्विंटल, ये बड़े पैमाने पर यूज होता है। कितना है? किसके बराबर होगा? 100 kg के। 100 kg के 100 kg का 1 क्विंटल होता है। और भी हमारे गांव में जो लोकल मात्रक होता है, लोकल पैमाने पे होता है, हम लोग के गांव में मन में नापते हैं। मन, शेर, पसेरी, ये सब यूनिट हमारे गांव का है, ठीक है। लेकिन हमारे गांव के यूनिट के हिसाब से फिजिक्स के हिसाब से चल रहे हैं बच्चों। जैसे 40 kg का हम लोग क्या, 1 मन होता है। 1 मन चावल, 1 मन गेहूं, 2 मन गेहूं, 2 मन चावल। तो मन जो है ना, ये मन मतलब वो आपके मन नहीं है। मन का मतलब यहाँ जो यूज करने वाली बात है वो क्या है? वो यूनिट बता रहा है। किसको? 40 kg का 1 मन होता है हम गाँव के हिसाब से, ठीक है। किसान के हिसाब से, किसान की लैंग्वेज में, ठीक है ना। फिर बाद में किसान डेवलप किया तो उसको क्विंटल में बोलने लगा।
और अब भी किसान डेवलप करेगा तो क्या होगा, उसको मेट्रिक टन में बोलेगा, टन में बोलेगा, राइट। 1 क्विंटल इज इक्वल टू कितना हुआ, कितना 100 kg, राइट। फिर उसके बाद 1 टन इज इक्वल टू, अगर सिर्फ टन बोला जाएगा बच्चों तो कितना होता है, 907 ग्राम, 907.2 kg का होता है, क्या ये सिर्फ टन बोला जाएगा। लेकिन जब इसी को मेट्रिक टन बोला जाएगा, क्या मेट्रिक टन, एमटी मेट्रिक टन, ये हो जाएगा 1000 ग्राम का, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। सिर्फ टन बोला जाएगा तो 907.2 kg का होगा, और अगर मेट्रिक टन बोला जाएगा तो कितना होगा, 1000 ग्राम का होगा, ठीक है। जो कि ये अगर हम इसको ग्राम में देखेंगे, ये 1000 kg ना होगा, सॉरी ये kg ना होगा। अगर इसको हम क्या करेंगे, अगर हम ग्राम में देखेंगे क्या करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ग्राम में के हिसाब से, कितना होगा 1000 इसका होगा, 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻ कितना जाएगा 6 ग्राम हो जाएगा, ओके। जब ग्राम में मेजर करेंगे तो हमें अलग अलग पैमाने पर देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि कन्वर्शन बहुत जरूरी है। अगर कन्वर्शन करने नहीं आएगा ना तो आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिस्टेक होगा, याद रखिएगा इस बात को। उसके बाद देखिए 1 LB इक्वल टू होता है 454, 1 LB इक्वल टू होता है 454 ग्राम, 454 ग्राम की LB के यूनिट में। हाँ 1 स्लग इज इक्वल टू होगा कितना, 14.59 kg, 14.59 kg ये स्लग होता है, ओके। उसके बाद ऑन्स देखते हैं, ऑन्स 28.35, 1 ऑन्स 28.35 ग्राम का 1 ऑन्स होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्या, 28.35 ग्राम का होगा। उसके बाद AMU बराबर होता है 931.5, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, राइट। ये AMU का मतलब क्या होता है, कार्बन 12 के, कार्बन 12 का जो एटम होता है उसका 12वां भाग का जो मास होगा वही 1 AMU होता है, उसी का जो वैल्यू होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो होगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चों, 1 चंद्रशेखर लिमिट, 1 CSL, 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है 1.4 m, किसका, सन का, मास ऑफ सन का जो मास है उसका 1.4 टाइम्स जो यूनिट होगा उसको 1 चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट के ऑनर में रखा गया है इसका, राइट ना। ये हमारे लिए मास का वैल्यू आ गया कि मास में हम क्या करेंगे कि मास के लिए हमारे पास जो यूनिट है SI सिस्टम में kg होगा। उसके बाद हम उसको ग्राम में नापते हैं, LB में नापते हैं, पौंड में नापते हैं, क्विंटल में नापते हैं, टन में नापते हैं, मेट्रिक टन में नापते हैं, फिर देखेंगे पौंड में नापते हैं, फिर स्लग में नापते हैं, फिर वॉल्स में नापते हैं, फिर AMU में नापते हैं, फिर CSL में नापते हैं। मतलब कितना यूनिट है, या तो कुछ कॉमर्शियल है, क्या तो कोई तो या तो मतलब कि प्रैक्टिकल यूनिट है, कोई ऐसा यूनिट है जिसको हम क्या करते हैं लॉन्ग रेंज के लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा यूनिट जिसको हम डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट मेथड से क्या करते हैं नाप रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो यूनिट लिख रहे हैं उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, अलग अलग मतलब मेजरमेंट का अलग अलग यूनिट दिया गया है, ओके। ये है मेजरमेंट ऑफ मास। इसके बाद आते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में, ठीक है। आइए पहले मेजरमेंट ऑफ टाइम को लिखते हैं स्टूडेंट्स। अब आते हैं कि इसके लिए मेजरमेंट ऑफ टाइम लिखते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम। देखिए टाइम के मेजरमेंट में जिस यूनिट का यूज करते हैं, टाइम के मेजरमेंट में यहाँ जो यूनिट मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ लिखे हैं और बाद में यूनिट लिख रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं टाइम का, या मेजरमेंट कर रहे हैं लेंथ का, या मेजरमेंट कर रहे हैं किसी डिस्टेंस किसी मतलब मास का, तो उस वक्त हमको क्या यूनिट यूज करना है उसके बारे में देखेंगे। तो मेजरमेंट जब करेंगे मास का तो उसके लिए टाइम का यूनिट क्या होगा बच्चों, SI में तो होता है सेकंड, SI में क्या होता है सेकंड होता है। उसके बाद जो मात्रक यूज करते हैं, जो यूनिट यूज करते हैं वो क्या है 1 आवर घंटा, मिनट, ठीक है, मिनट, सेकंड तो ऐसा ही हो ही गया। 1 आवर कितना है 60 मिनट, 1 मिनट कितना 60 सेकंड। तो कहने वाली बात यह है कि 24 घंटे में
24 घंटे में जितना सेकंड है, मीन्स क्या, 24 घंटा 24 इंटू 60 इंटू 60, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये कितना होगा, ये लगभग हाँ 86,400, राइट, 86,400। तो पूरे 1/86,400 वहाँ जो पार्ट है ना, इतना वहाँ पार्ट जो है, यही पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, 1 सेकंड कहलाता है। 1 सेकंड मतलब 24 आवर्स में एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है, कौन टाइम लगाता है, अर्थ टाइम लगाता है एक चक्कर पूरा करने में। तो उसका जो है ना, एक चक्कर पूरा करने में जो टाइम लगा, उसमें उसका 1/86,400 टाइम्स जो है ना, मतलब इतना 1/86,400 टाइम जो है ना, उसका क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा, राइट। तो ये है आपका क्या हो गया, 1 आवर। तो कितना हो गया, 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60 कितना होगा, 3600, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। मिनट हो गया, सेकंड हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा क्या, एयर, 1 एयर तो पढ़ा ही है, 365.24, ये कितना, डेज, ओके। 365.24, ये जो इसका है कितना, ये आपका क्या है, इतना दिन लगता है एक चक्कर लगाने में, जो कि जब इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, सेकंड में आ जाएगा, इंटू 24 भी करेंगे, ओके, तो आ जाएगा इतना, ओके। 1 ईयर हो गया। आपने पढ़ा होगा 1 ईयर के बाद होगा 1 डिकेड। 1 डिकेड बराबर कितना होगा, ये बराबर होता है 10 ईयर्स के। इसके बाद बात करेंगे 1 सेंचुरी। 1 सेंचुरी इक्वल टू कितना होगा, 100 ईयर्स। ये क्या होगा, टाइम का यूनिट है, मंथ हो गया, लूनर ईयर्स है, डे है, ये सभी चीजें क्या है, टाइम का यूनिट है। टाइम के लिए कोई खास नहीं है, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की ज्यादा जरूरत होगी। कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त क्या होगा, या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, या किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो याद रखना है कि एक बार 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिक, राइट ना, जस्ट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये है हमारे पास क्या है, बहुत खास इसमें टाइमिंग के लिए आपको नहीं होगा प्रॉब्लम, जितना कि आपको मीटर और मास में चेंजिंग में प्रॉब्लम होता है, उतना इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम जो मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त या हम लिखते वक्त, यूनिट को जो लिखते वक्त हम मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए, हाउ टू राइट यूनिट। यूनिट को हम कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट यूनिट। कोई भी चीज हम अगर स्मार्टली करते हैं बच्चों, तो स्मार्ट करने का जो है वो कुछ ना कुछ एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। सबसे पहली बात है कि हम जो यूनिट लिखते हैं, यूनिट को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना, यूनिट कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, प्लूरल फॉर्म में नहीं होगा, ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि लिख दिया मीटर्स, MTRS लिख दिया, जो कि रॉन्ग है। चाहे मीटर्स रहे, 100 मीटर रहे, 1000 मीटर रहे, तो मीटर ही लिखा जाएगा। उसी का प्लूरल फॉर्म न हो जाता है, क्या हो जाता है, मीटर कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर में, राइट। इसलिए ये लिखना मिस्टेक है, ठीक है। हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा मीटर, ठीक। या तो कभी कभी क्या करते हैं कि हम जब केल्विन लिखते हैं, टेम्परेचर को लिखते हैं बाबू, तो टेम्परेचर में क्या, जैसे हमने फ़ारेनहाइट लिखा उसके ऊपर डिग्री लगा दिया, सेल्सियस लिखा तो उसके ऊपर डिग्री लगा दिया। कभी कभी केल्विन भी लिखते हैं तो उस पर भी डिग्री लगा देते हैं, जो कि ये लिखना गलत है। केल्विन को सिंपल के लिखा जाएगा, ओके। और याद रखिएगा कि जो जैसे किलोग्राम है, अगर एक वर्ड यूज हो रहा है, एक लेटर यूज कर रहे हैं, जिसका जैसे हम बात कर रहे हैं, इसके जैसे बात करेंगे एम्पियर का, क्या बात कर रहे हैं, एम्पियर का। एम्पियर में हम एक यूनिट यूज करते हैं, तो एक यूनिट जब यूज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है। और जब किलोग्राम में हम क्या यूज करते हैं, क्योंकि केल्विन में तो के यूज कर लिए हैं, अब अगर उसको यूज करेंगे फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए इसका ये यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है, केजी। तो देखना है क्या कि इसके बाद जो यूनिट होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। और जब एक सिंगल लेटर यूज करते हैं तो क्या होगा,
वो कैपिटल होगा। और याद तीसरी चीज ये याद रखनी है बच्चों, चौथी चीज ये याद रखनी है, जब किसी साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में, मतलब ऑनर में उसके नाम को यूनिट बनाया गया है, जैसे किसी ने लिखा 5 न्यूटन, 5 न्यूटन ऐसा लिखा, उसने सही किया कि 5 न्यूटन लिखा। लेकिन अगर किसी को ये हुआ कि हमने नहीं पूरा नाम लिखना है, ये 5 न्यूटन ऐसे लिख दिया, तो उसने क्या किया, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती की कि न्यूटन जब भी लिखा जाएगा, यूनिट के बाद जो नाम लिखा जाएगा, ये जो मात्रा, ये जो क्या मात्रा है, अमाउंट है, इसके बाद जो लिखा जाएगा फर्स्ट लेटर जो होगा, वो अगर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, स्मॉल। ऐसे लिखा जाएगा 5 न्यूटन। नहीं तो अगर यूज करना तो सिंगल वर्ड यूज करिए, जैसे 3 जूल, 3 जूल, तो जे अगर सिंगल यूज कर रहे हैं तो स्मॉल यूज करेंगे, सॉरी कैपिटल यूज करेंगे। अगर इसको पूरा लिखना है तो हम स्मॉल से यूज करेंगे, ये रूल है। ठीक। चौथा, पांचवा क्या चीज ध्यान रखना है कि पांचवा चीज जो है ना, हम कहीं पर लीटर, मीटर से, हाँ लीटर, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, जो भी लिखना है, उसके आखिर में जो ना, हाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, फुल स्टॉप नहीं देंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, किलोमीटर के बाद पॉइंट दे देते हैं, तो ये किलोमीटर, ये गलती हो जाएगा, यूनिट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे इन सब चीज का ध्यान रख करके क्या करेंगे हम लोग, हाँ हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हुए हम गलती से बचेंगे। आगे बात समझ में कि किसी भी यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं लिखा जाता है, फर्स्ट पॉइंट। यूनिट जो टेम्परेचर का है उसके ऊपर डिग्री लगाना, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस पर तो चलेगा, लेकिन केल्विन पर नहीं चलेगा। किलोग्राम में जब लिखते हैं 2 वर्ड से, तो उसका दूसरा वर्ड जो होता है क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है। एम्पियर अगर पूरा नाम लिखते हैं तो एक वर्ड यूज होगा तो कैपिटल होगा। यहाँ देखिए जिस तरह से न्यूटन लिखने आए, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से यूनिट है कंसर्न, तो क्या करेंगे, अगर पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखेंगे, अगर एक वर्ड यूज करना है, एक लेटर यूज करना है तो कैपिटल यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी भी यूनिट के बाद जो है फुल स्टॉप नहीं देंगे। ओके, किसी यूनिट के बाद फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे, पूर्ण विराम का उपयोग नहीं करेंगे। आगे बात समझ में, चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है ISI सिस्टम में जो है ना प्रीफिक्स का यूज करना। ये अक्सर क्या होता है बच्चों, मिस्टेक होता है। प्रीफिक्स के बारे में जानकारी हमें बहुत जरूरी है, देखते हैं जस्ट।